नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा टॉपिक करेंगे जो आपको आम तौर पे किताबों में नहीं मिलेगा और इस शब्दों के यूज से जो कि आज हम इस टॉपिक में करेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, पर आते हैं। और जब आते हैं तो हमें पता नहीं लगता, हम उनको ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इसको समझना मुश्किल नहीं है। और टॉपिक का नाम है ग्रेडेबल एंड अनग्रेडेबल या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मैंने बताया था अपनी जो वीडियो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। जैसे लंबा आदमी, आदमी एक नाउन है, एक संज्ञा है। लंबा आदमी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है शब्द, इसलिए लंबा विशेषण या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक ग्रेडेबल, दूसरे नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल वो होते हैं जिनकी डिग्री बन सके, जैसे जो कम या ज्यादा हो सके, और नॉन ग्रेडेबल वो होते हैं जो कम ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लंबा आदमी, तो यह भी कहा जा सकता है कि बहुत लंबा आदमी, सबसे लंबा आदमी, ठीक ठीक लंबा आदमी। तो ये जो शब्द हैं ठीक ठीक, बहुत और सबसे ज्यादा, ये लंबा की विशेषता बता रहे हैं। ये इनको अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हैं। तो लंबा ऐसा एडजेक्टिव हुआ जिसकी ग्रेडिंग हो सकती है। इसी तरह से ठंडा, कम ठंडा, ज्यादा ठंडा, बहुत ही ज्यादा ठंडा। इसी तरह से गर्म, थोड़ा गर्म, ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, इनकी डिग्रियां हैं। तो लंबा, गर्म, ठंडा, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के उदाहरण हैं जो कि ग्रेडेबल है, इनकी डिग्रियां बनती हैं। दूसरा, जैसे मैं कहूं, अभी हमने उदाहरण लिया था लंबा व्यक्ति, लंबा की हमने डिग्रियां बना दी। लेकिन मैं कहूं विवाहित व्यक्ति, अब वो विवाहित है या विवाहित नहीं है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ा विवाहित है या आधा विवाहित है। मेरे ख्याल में आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। तो जो मैरिड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है मैन के लिए, और ये नॉन ग्रेडेबल है, इसकी डिग्री नहीं बन सकती। इसी तरह से कुछ ऐसे नॉन ग्रेडेबल होते हैं जिनके साथ एडवर्ब तो लगेंगे, उनकी डिग्री तो बनेगी, लेकिन एक ही डिग्री बनेगी, उसमें कम ज्यादा नहीं होता। जैसे गर्म पानी हमने उदाहरण लिया था, हम कहें कि थोड़ा गर्म पानी, अधिक गर्म पानी, ये तो हमने डिग्री बना ली। लेकिन अगर मैं कहूं उबलता हुआ पानी, तो थोड़ा उबलता और ज्यादा उबलता नहीं होता, उबलता तो उबलता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर, तो वो उबलने लगेगा। अब वो कम ज्यादा नहीं उबलता है, उबल रहा है तो उबल रहा है। तो जब हम बॉइलिंग वाटर बोलते हैं
उसका मतलब वेरी बॉइलिंग नहीं हो सकता। समझ गए मेरा मतलब? तो इस तरह से अब देखिए, ये मैंने यहां कुछ शब्द लिखे हैं, ये एडजेक्टिव है। मैं यहां आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को रोक दें, इनकी लिस्ट बना लें, 15 और 15, ये 30 वर्ड है। इन 30 वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देखें, इनके मीनिंग लिख लें, और जब आप मीनिंग लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि अपने आप में प्रकाष्ठा पे हैं। जैसे अगर हम कहें टाइनी और दूसरी तरफ कहें समाल, इनमें फर्क क्या है? आमतौर पे हम ये मीनिंग लेते हैं, समाल माने भी छोटा और टाइनी माने भी छोटा, लेकिन फर्क है। टाइनी का मतलब ही होता है बहुत छोटा। इसमें स्मॉल से पहले आप वेरी लगा सकते हैं, इससे पहले वेरी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका तो मतलब ही होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा। तो ये एक तरह से नॉन ग्रेडेबल हुआ। इस तरह से आप जब इनके मीनिंग देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइटन्ड और टेरिफाइड में आपको फर्क पता चलेगा, ये ग्रेडेबल है, ये नॉन ग्रेडेबल है। इसी तरह से ये आपको डिफरेंट और यूनिक में पता चलेगा, डिस्ट्रॉय और डेवेस्टेट में पता चलेगा। डेवेस्टेट का मतलब ही होता है टोटली डिस्ट्रॉयड। तो जब मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप इनके मीनिंग देख लें अच्छी डिक्शनरी में। कुछ अच्छी डिक्शनरीज के नाम मैं नीचे दूंगा, इसमें जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वैसे होंगे आपके पास, जैसे एन एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, इस तरह से मैकमिलन की डिक्शनरी है, कॉलिन स्कोबिल्ड की डिक्शनरी है। कुछ मैं दूंगा 2-4 डिक्शनरियों के नाम। वो आपके पास नहीं है और लेनी ही हो तो उनमें से ले लीजिएगा, नहीं तो इंटरनेट पे आजकल अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो आपके इनके मीनिंग देख लें, समझने की कोशिश करें, अपने आप लगाएं अंदाजा कि किसकी डिग्री बन सकती है, किसकी आगे नहीं बनेगी। यानी इनमें से ज्यादा जोर किस पे ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, वो आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और फिर आप वीडियो को देखें। आप देखिए, ये जो वर्ड हैं, ये प्रकाष्ठा पे है, यानी टाइनी से स्मॉल नहीं होता, एनॉर्मस से बड़ा नहीं होता, यानी वेरी एनॉर्मस नहीं होगा, एक्सट्रीमली एनॉर्मस भी नहीं होगा, वेरी बिग हो जाएगा। तो अब देखिए, इन्हीं से रिलेटेड इनके पहले जो एडवर्ब लगेंगे, इनको बताने के लिए, यानी बिग से पहले अगर एडवर्ब लगाना है तो क्या लगेगा, एनॉर्मस से पहले लगेगा तो क्या लगेगा, उनको भी मैंने ग्रुप में बना दिया। ये देखिए, ये ऐसे हैं, इसमें ऐसे एडवर्ब हैं ये जो कि नॉन ग्रेडेबल के साथ लगेंगे। यानी इनको अगर आप बी बनाएं, बी ये लगेगा इनके साथ, अगर आप इनको वाई बनाएं तो। और ये जो ए है जो यहां पर हैं, ये लगेंगे एक्स के साथ, ऐसे। यानी ए लिटिल फ्राइटन्ड, थोड़ा सा डरा हुआ, कंप्लीटली टेरिफाइड, बिल्कुल ही डरा हुआ, आतंकित। तो जब आपके सेंटेंस में
एडजेक्टिव इनमें से हो तो आपने एडवर्ब इनमें से लगाना है, इनमें से नहीं। और जब आपका एडजेक्टिव इनमें से हो तो आपने एडवर्ब इनमें से लगाना है, इनमें से नहीं। तो बहुत ज्यादा नहीं है, और ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लिस्ट है, ऐसा भी नहीं है, पर ये लिस्ट अगर आपको स्मरण हो जाती है, मोटे तौर पे तो जब आप इनको देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि कैसे याद करना है। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं, कुछ याद रहते हैं इनमें से, तो फिर आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। ये सेंटेंसेस, 9 सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस के लिए आज लिखे हैं। अभी थोड़ी देर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले इनको देख लें कि ये इनमें क्या सिमिलरिटी है। इनमें देखिए, जब आप ए लिटिल बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उस पे ले लें, गर्म पानी का जो उदाहरण लिया था, हॉट वाटर, तो ए लिटिल हॉट वाटर का मतलब है थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना जिसको बोलते हैं। ए बिट हॉट वाटर, ये भी वही है। ए लिटिल और ए बिट में वो थोड़ा सा फर्क है। स्लाइटली हॉट वाटर, थोड़ा सा। फेयरली, थोड़ा सा ज्यादा। प्रेटी हॉट वाटर, अच्छा खासा गर्म। रेदर हॉट वाटर, यानी अरे तो गर्म है भाई, यानी इसको आप गर्म कह सकते हो। रेदर का मतलब यह है कि थोड़ा ज्यादा ही है। क्वाइट हॉट वाटर, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल गर्म पानी। वेरी हॉट वाटर, अच्छा गर्म पानी। एक्सट्रीमली हॉट वाटर, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ही ज्यादा गर्म पानी, यानी उससे ज्यादा तो बॉइलिंग ही हो जाएगा फिर। रियली हॉट वाटर, अब ये जो रियली वर्ड है, इस पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि आपने देखा होगा कि स्टार इधर, रियली इधर भी है और इधर भी, तो रियली दोनों तरफ एक्सेप्टेबल है। रियली ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ भी आएगा, नॉन ग्रेडेबल के साथ भी आएगा, इसलिए इस पे मैंने स्टार लगा दिया है। और फेयरली और प्रेटी, ये दोनों भी ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ भी आजकल एक्सेप्टेबल हैं। अवॉइड किए जाए तो बेटर है, लेकिन फिर भी आजकल एक्सेप्टेबल हैं। बट रियली तो दोनों में है। इसके अलावा ये जो बचे हैं ये सिर्फ नॉन ग्रेडेबल के साथ लगेंगे। इस तरह से एक्सट्रीमली तक हम आ गए थे, रियली। फिर रीजनेबली, रीजनेबली का मतलब सुहाता सुहाता गर्म पानी। अनयूजुअली हॉट वाटर, यानी आमतौर पे इतना गर्म नहीं होता है, पर ये उतना गर्म है, लेकिन बॉइलिंग से तो साहब फिर भी नीचे है, क्योंकि बॉइलिंग से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ड्रेडफुल्ली, ड्रेडफुल्ली का मतलब बिल्कुल इतना गर्म के डर लगे। इमेंसली, इंटेंसली और ह्यूजली, ये वर्ड है जो कि ग्रेडेबल के साथ लगेंगे, जो डिग्रियां बताते हैं कि कोई चीज में, किसी विशेषण में वो कितनी गहनता है उसके गुण की, उस नाउन के गुण की, ये उसकी डिग्री बताते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा आपको यहां फर्क लगेगा। कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा का मतलब यह है कि उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये ग्रेडेबल के साथ नहीं लगेगा, नॉन ग्रेडेबल के साथ लगेगा। एब्सोल्युटली का मतलब भी होता है कि पूरा का पूरा, टोटली भी वही होता है, अटरली भी वही होता है, एसेंशियली कम से कम, यानी इतना तो चाहिए ही चाहिए, यानी छोटा होने लगा तो उससे छोटा ना हो। नियरली का भी मतलब होता है नजदीकी, बिल्कुल उसके नजदीक, टोटलिटी के नजदीक। मेनली, ज्यादातर। वर्चुअली भी का मतलब भी यही होता है, और ऑलमोस्ट का मतलब भी यही होता है। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 ये ऐसे वर्ड हैं, ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नॉन ग्रेडेबल के साथ लगेंगे। रियली दोनों के साथ लगता है, इसलिए कुल मिला के 10 ऐसे वर्ड हुए। ये 10 की बजाय 15 हो जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज करते हैं। अब आप ऐसा कीजिए,
वीडियो को थोड़ा रोकिए, जो अब तक बताया है इसके और इसके बारे में थोड़ा सा कोशिश कीजिए आंखें बंद करके जानने की, फिर थोड़ा लिख के देखिए कि वाकई आपको समझ आया। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखिए, तब इस एक्सरसाइज को कीजिए। आइए अब फर्स्ट सेंटेंस है, लेट अस स्टे इन टूनाइट। इट्स वेरी या एब्सोल्युटली, इनमें से एक क्या लगाना है, फ्रीजिंग आउटसाइड। यानी आइए आज घर पे ही रहे, अंदर ही रहे। इट इज वेरी और एब्सोल्युटली फ्रीजिंग आउटसाइड, बाहर फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग का मतलब जमा हुआ, बिल्कुल जमा हुआ जब हो गया तो उससे ठंडा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नॉन ग्रेडेबल है। ये फ्रीजिंग जैसे बॉइलिंग नॉन ग्रेडेबल था और नॉन ग्रेडेबल है, तो वेरी इसके साथ नहीं आएगा, एब्सोल्युटली इसके साथ आएगा और ये नहीं आएगा। अगला, आई वॉज वेरी या एब्सोल्युटली डिवेस्टेटेड व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज। आपका जो एडजेक्टिव है डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड, सर्वनाश। इसका मतलब ये नॉन ग्रेडेबल है। नॉन ग्रेडेबल है तो डिग्री नहीं बनेगी, पूरा का पूरा, यानी एब्सोल्युटली इसके साथ आएगा और वेरी इसके साथ नहीं आएगा। द वर्क ऑफ आर्ट इज ए बिट या टोटली यूनिक। यूनिक, डिफरेंट और यूनिक, इनमें फर्क यह है, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, पर यूनिक का मतलब होता है सबसे भिन्न, यानी उस जैसा कोई भी ना हो। जैसे जो भी आदमी यूट्यूब पे अपने कुछ पढ़ाता है, चाहे अंग्रेजी पढ़ाता है चाहे मैथ पढ़ाता है, वो अपने आप को यूनिक समझता है कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। वो तो दर्शक जानते हैं कि कौन यूनिक है, बट एनीवे कुछ यूनिक होते हैं। तो यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसा कोई ना हो। तो यूनिक के लिए जब उस जैसा कोई और है नहीं, इसका मतलब वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम नहीं भी कहेंगे तो ये कहेंगे कि अपनी तरह का एक ही है, वो उस कैटेगरी में उसका सामी कोई नहीं है। तो इसके साथ ए बिट ना आके टोटली आएगा, क्योंकि ये नॉन ग्रेडेबल वर्ड है यूनिक। इट्स वेरी और टोटली इंपॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट जरूरी, जरूरी तो कम जरूरी भी होता है, ज्यादा जरूरी भी होता है, तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इसके साथ वेरी आएगा और टोटली नहीं आएगा। खुशी इज एक्सट्रीमली या एब्सोल्युटली एंग्री विद शांति टुडे। खुशी आज शांति से एंग्री है, एब्सोल्युटली एंग्री है या एक्सट्रीमली एंग्री है। एंग्री, जब आपने अगर इनके मीनिंग देखे होंगे तो एंग्री और फ्यूरियस, इनमें यह फर्क है कि फ्यूरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, फ्यूरियस का मतलब होता है, और एंग्री का मतलब तो एंग्री की डिग्री है। तो एंग्री की कम ज्यादा, वेरी एंग्री, ए लिटिल एंग्री, ए बिट एंग्री। तो एंग्री वर्ड है ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इसके साथ आ जाएगा एक्सट्रीमली और एब्सोल्युटली नहीं आएगा। These pictures are very good और excellent। इसी तरह से जब आपने डिक्शनरी देखी होगी तो गुड और एक्सेलेंट का भी फर्क यही है। एक्सेलेंट का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा का मतलब उससे अच्छा और ना हो, तो इसके साथ वेरी नहीं आएगा। नहीं, हमने वेरी तो आएगा ही, हमने गुड और एक्सेलेंट में से ढूंढना है। बेसिकली चॉइस वेरी की किसी और के साथ नहीं है, बल्कि गुड और एक्सेलेंट की है। तो जब वेरी आ गया तो एक्सेलेंट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलेंट में तो वेरी अपने आप ही शामिल है। तो इसके साथ गुड आएगा, वेरी गुड। एक्सेलेंट नहीं आएगा। अगर एक्सेलेंट लिखना है तो वेरी गुड लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी ही हटा दो यहां से, ये दोनों हट जाएंगे एक्सेलेंट लिखना होगा तो। लेकिन अगर आपने वेरी लिखना है तो फिर गुड ही इसके साथ आ सकता है,
एक्सेलेंट इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि इसमें वेरी ऑलरेडी शामिल है। अब माई न्यू हाउस इज एक्सट्रीमली बिग और एनॉर्मस। एब्सोल्युटली आप इधर देखेंगे, एब्सोल्युटली ऐसा वर्ब है जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ आता है, ग्रेडेबल के साथ नहीं आता है। तो बिग आपने देखा कि ग्रेडेबल है, वेरी बिग, ए लिटिल बिग, ये उनमें आता है। और एनॉर्मस का मतलब ही होता है कि पूरा, एक्सट्रीमली बिग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन ग्रेडेबल है, इसके साथ नॉन ग्रेडेबल वाला ही एडवर्ब आएगा, तो एब्सोल्युटली इसके साथ आएगा, यानी एनॉर्मस आएगा यहां पर और बिग नहीं आएगा एब्सोल्युटली के बाद। आई एम वेरी या रियली स्टार्विंग, मैं बिल्कुल भूखे मरे जा रहा हूं। स्टार्विंग और हंग्री में भी यही फर्क है। स्टार्विंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल भूख से जान निकलने वाली हो, यानी वो एक्सट्रीम होता है। तो हम यहां क्या कह रहे हैं, वेरी और रियली। अब स्टार्विंग जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टार्विंग का मतलब नॉन ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल के साथ वेरी तो लगता नहीं है, रियली उसके साथ पॉसिबल है, इसीलिए रियली यहां लगा दो, वेरी को हटा दो। दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग या फैसिनेटिंग। इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग में भी यही फर्क है। फैसिनेटिंग का मतलब है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो जब हम यहां लगा रहे हैं एक्सट्रीमली वर्ड, हम जब यहां यूज कर रहे हैं, एक्सट्रीमली ऐसा एडवर्ब है जो कि ग्रेडेबल के साथ लगता है, नॉन ग्रेडेबल के साथ नहीं लगता है एक्सट्रीमली एडवर्ब। तो इनमें से अब आप देखिए कि ग्रेडेबल कौन सा है, क्योंकि ये ग्रेडेबल के साथ ही लगता है। इंटरेस्टिंग ग्रेडेबल है और फैसिनेटिंग ग्रेडेबल नहीं है। तो फैसिनेटिंग हट जाएगा यहां से और इंटरेस्टिंग आ जाएगा। फैसिनेटिंग में तो एक्सट्रीमली अपने आप ही शामिल है। फैसिनेटिंग का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के कुछ और अभ्यास आप कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल में इसमें अगर दोहराने की आप जरूरत समझते हैं तो मैं बता दूं आपको कि एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक ग्रेडेबल, एक नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल वो होता है जिसके आगे डिग्रियां बन सकें, जैसे हमने बताया था कि गर्म पानी या ठंडा पानी, तो जो गर्म है या ठंडा है ये कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिनकी डिग्रियां नहीं बन सकती, जैसे मैरिड, मैरिड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट का भी ऐसे ही होता है, डिग्रियां नहीं होती उसकी, या तो बेईमान है आदमी या ईमानदार है, कम या ज्यादा ईमानदार नहीं होता। तो जो नॉन ग्रेडेबल है उनके साथ भी एडवर्ब तो लगते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ही एडवर्ब लगते हैं जो कि टोटलिटी की तरफ होते हैं, या बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं, या बिल्कुल ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, टोटली, अटरली, ये ऊपर की तरफ है, अपर एंड बताते हैं क्वालिटी का। एसेंशियली ये नीचे वाला एंड बताता है, ठीक है। और इसी तरह के ये कुछ अपर एंड या नजदीक वाले बताते हैं, वो जो है वो डिफरेंट डिग्री बताएंगे। जैसे यहां पर देखिए, ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, ए बिट का मतलब भी थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब भी थोड़ा सा, फेयरली का मतलब थोड़ा ज्यादा, और क्वाइट का मतलब काफी ज्यादा, वेरी का मतलब भी काफी ज्यादा, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ही ज्यादा। तो इस तरह से ये डिग्रीज ये बताएगा, और नॉन ग्रेडेबल के साथ जो लगेंगे वो प्रकाष्ठा को बताएगा। इसी तरह से अब जो ये जो एडजेक्टिव है ये ग्रेडेबल है, इनके साथ ये एडवर्ब लगेंगे और इनके साथ ये एडवर्ब लगेंगे। तो अब सेंटेंस में आपने देख लेना है कि किसके साथ कौन सा एडजस्ट बेटर वे में होता है। इसका अभ्यास कीजिए और ऐसे ही चलता रहेगा। ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है, इरादा नहीं था इसको बनाने का, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजफुल नहीं होगी आप लोगों के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको ये रियली यूजफुल लगे। तो आप इसके बारे में बताइएगा, आपको कैसे लगी, आपको यूजफुल लगी कि नहीं लगी,
और लगी तो आप नीचे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, ताकि मैं इस तरह की वीडियो के बारे में आगे सोच सकूं कि इनकी उपयोगिता है कि नहीं है। आप देखेंगे कि YouTube पे या किसी भी और माध्यम पे इस टॉपिक पे आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगी, और मैंने तो नहीं देखी कम से कम कहीं कोई। अगर आपको मिले तो वहां भी देख लीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आप ये भी जरूर बताइएगा कि भाई आपको इसकी उपयोगिता कुछ सूझती है या नहीं, ताकि मैं आगे अपना ओपिनियन बना सकूं कि इस तरह की जो यूनिक से सब्जेक्ट है उन पे वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।